एससी, एसटी, ओबीसी और ब्राह्मण हिंदू है तो सब कुछ समान है, तो फिर संविधान निर्माताओं ने इनको अलग से संवैधानिक पहचान क्यों दी? ये हम लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और आदिवासियों को विशेष रूप से हिंदू बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है उनकी आदिवासी पहचान खत्म करना, उनकी परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं खत्म करना, ताकि उनको जो अलग से संवैधानिक पहचान मिली हुई है वो संवैधानिक पहचान खत्म हो जाए। वो संवैधानिक पहचान खत्म होने से ही उनको जो विशेषाधिकार मिले हैं संविधान के माध्यम से आर्टिकल 244 के तहत समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों को सादर नमन। और बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस अधिवेशन की, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे, मंचासीन सभी साथी, उपस्थित साथियों, आज का जो विषय है यह विशेष रूप से आदिवासियों के लिए और आदिवासी महापुरुषों के लिए विशेष सत्र है कि आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का संगठित षड्यंत्र है। साथियों, जब से ब्राह्मणों की ढील, जैसे अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के ऊपर कब्जा किया, यानी उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करना शुरू किया, तब से ये आदिवासियों को और गैर आदिवासियों को, सिर्फ आदिवासियों को ही हिंदू नहीं बना रहे, वो एससी को भी हिंदू बना रहे हैं, ओबीसी को भी हिंदू बना रहे हैं। क्योंकि वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि ना आदिवासी हिंदू है, ना एससी हिंदू है, ना ओबीसी हिंदू है। और मैं ये कहता हूं कि यदि ये हिंदू होते, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यदि हिंदू होते तो संविधान के माध्यम से उनको अलग से संवैधानिक पहचान नहीं मिली होती। क्योंकि जिनका धर्म एक होता है, उनका धर्म ग्रंथ एक होगा, धर्म गुरु एक होंगे, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं सब कुछ एक होंगे, देवी देवता एक होंगे। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ब्राह्मण हिंदू है तो सब कुछ समान है, तो फिर संविधान निर्माताओं ने इनको अलग से संवैधानिक पहचान क्यों दी? ये हम लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और आदिवासियों को विशेष रूप से हिंदू बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है उनकी आदिवासी पहचान खत्म करना, उनकी परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं खत्म करना, ताकि उनको जो अलग से संवैधानिक पहचान मिली हुई है वो संवैधानिक पहचान खत्म हो जाए। वो संवैधानिक पहचान खत्म होने से ही उनको जो विशेषाधिकार मिले हैं संविधान के माध्यम से आर्टिकल 244 के तहत। तो साथियों, ये प्रोपेगेंडा करके ब्राह्मण हमेशा तमाम प्रकार के आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए तमाम प्रकार के संगठन बनाए, उन्होंने नए नए संगठन बना रहे हैं, जैसे वनवासी कल्याण परिषद, हिंदू जनजाति युवा संगठन, अब जनजाति सुरक्षा मंच। ये आदिवासियों के संगठन है, लेकिन उसका लीडर, उसका नेतृत्व करने वाले गैर आदिवासी यानी ब्राह्मण है। इसी तरीके से जो आदिवासी क्षेत्रों में आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये तमाम प्रकार के संगठन आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। और तमाम आदिवासी क्षेत्रों में हिंदू देव देवताओं को, हिंदू देवी देवता, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, यूं कहे कि ब्राह्मण देवी देवताओं के मंदिर बनाए जा रहे हैं। और जब जब भी ये गणेश उत्सव आते हैं, नवरात्रि के गरबा के कार्यक्रम आते हैं, तो हमारे समाज में जिस तरीके से आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उन्होंने आदिवासी बेल्ट में घुसपैठ किया और
उस घुसपैठ के माध्यम से हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनके माध्यम से उनको लालच दे करके, और चाहे वो राजनीतिक लालच हो या धार्मिक लालच हो या पद का लालच हो, ये दे करके उन आदिवासी क्षेत्रों में ये तमाम प्रकार के हिंदू बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो साथियों, ये उनका एकमात्र उद्देश्य है। और आज वर्तमान में जो डीलिस्टिंग का नाम पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, जैसे असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पहले प्रोपेगेंडा किया, फिर एनआरसी सीए और कानून बनाया। कश्मीर के लिए धारा 370 को खत्म करने के लिए पहले प्रोपेगेंडा किया, फिर धारा 370 खत्म की। इसी तरीके से डीलिस्टिंग के नाम पर यह प्रोपेगेंडा करके आदिवासियों को जो हिंदू बना चुके हैं उन आदिवासियों के माध्यम से प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। और जो गैर आदिवासी है, यानी एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो तमाम प्रकार के लोग हैं, उनके दिमाग में डालना है कि वास्तव में जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और ये करने के लिए ही द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। इसके पीछे आप लोगों को कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, एहसान नहीं किया है, आदिवासियों का सत्यानाश करने के लिए ये किया है। तो साथियों, ये हमको समझना होगा और हमारे तमाम आदिवासी महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण करके उनका इतिहास का विकृतीकरण करने के लिए वो तमाम हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं और उनके बारे में साहित्य लिख करके, झूठा साहित्य लिख करके आदिवासी समाज को बताया जा रहा है। आज भी हमारे आदिवासी समाज कि जो अन्य संगठन के लोग, उनको जानकारी नहीं है कि हमारा सत्यानाश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये वामसेप, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ कई एकमात्र मंच है जो ब्राह्मणों के तमाम षड्यंत्रों को जानते भी है और उनका षड्यंत्र का पर्दाफाश भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक जो हो जाता है उसको समाज में जाकर के काम करना होगा और संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। तभी जाकर के हम ये आदिवासियों को, आदिवासी कौम को बचा सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी।